यूएई ने पहली बार साफ आंकड़ों के साथ बताया है कि ईरान की तरफ से हमला कितना बड़ा था और कितना बड़ा नुकसान टल गया। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक कुल 812 ड्रोन दागे गए। इनमें से 755 को हवा में ही मार गिराया गया। 186 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गईं, 172 को इंटरसेप्ट कर लिया गया। 8 क्रूज मिसाइलें भी निष्क्रिय कर दी गईं। यानी सैकड़ों हमलावर हथियार एक साथ छोड़े गए, लेकिन ज्यादातर आसमान में ही रोक दिए गए। अब जमीन पर क्या हुआ वो भी समझ लीजिए। सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल और 57 ड्रोन ही यूएई की संप्रभु सीमा के भीतर गिर पाए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और 68 लोग घायल हुए हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उनके एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने खतरों के विशाल हिस्से को निष्क्रिय कर दिया, जिससे बड़े पैमाने की तबाही टल गई और कई जिंदगियां बच सकीं। ये आंकड़े सिर्फ सैन्य सफलता की कहानी नहीं बताते, ये इस बात का संकेत हैं कि हमला सीमित नहीं था। जब 800 से ज्यादा ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें एक साथ छोड़ी जाए तो वह साधारण जवाबी कार्रवाई नहीं होती, वह ताकत का प्रदर्शन भी होता और रणनीतिक संदेश भी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह एक बार की कार्रवाई थी या क्षेत्र में और बड़े टकराव की तैयारी? खाड़ी क्षेत्र में अब हालात पूरी तरह हाई अलर्ट पर हैं। डिफेंस सिस्टम की क्षमता सामने आ चुकी है, लेकिन साथ ही यह भी साफ हो गया है कि खतरा कितना बड़ा हो सकता है। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें कम समय में ज्यादा जानकारी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और यहाँ तस्वीर और भी ज्यादा दर्दनाक होती दिख रही है। ईरान रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कहना है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों में अब तक 787 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका स्थित संगठन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स इन ईरान ने दावा किया है कि 742 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 176 बच्चे शामिल हैं। ये आंकड़े अगर सही हैं तो यह सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि बड़े पैमाने की मानवीय त्रासदी है। ईरानी संसद की हेल्थ कमीशन की सदस्य फातेमेह मोहम्मद बेगी ने कहा है कि देश में 9 अस्पतालों को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका और इसराइल पर जानबूझकर अस्पतालों को टारगेट करने का आरोप लगाया। हालांकि इसराइल डिफेंस फोर्सेज का कहना है कि किसी भी अस्पताल को निशाना बनाने की मंशा नहीं थी। यानी एक तरफ युद्ध के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ आरोप और जवाब, लेकिन जमीन पर मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब अगली खबर देखिए। मोर्चा सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इसराइल के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। संगठन के मुताबिक यह कार्रवाई लेबनान के शहरों और कस्बों पर हुए इसराइली हमलों के जवाब में की गई। टेलीग्राम पर किए गए पोस्ट में हिजबुल्लाह ने कहा कि गोलान हाइट्स में नफाह बेस पर मिसाइलों की बौछार की गई। इसके अलावा उत्तरी इसराइल में मेरोन और रमट डेविड एयरबेस पर ड्रोन से हमले का दावा किया गया है। इन दावों पर अभी तक इस्राएली सेना की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब अगली खबर, और यह सीधा ईरान के सत्ता ढांचे से जुड़ी है। इसराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसकी एयर फोर्स ने ईरान स्थित राष्ट्रपति कार्यालय को निशाना बनाया है। टेलीग्राम पर जारी बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पर कई गोला बारूद गिराए गए। आईडीएफ के मुताबिक जिस सरकारी कंपाउंड को निशाना बनाया गया, उसका इस्तेमाल ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई किया करते थे। आईडीएफ का दावा है कि पिछले हफ्ते अमेरिकी इसराइली हमले में इसी कंपाउंड में उनकी मौत हुई थी। इसके साथ एक मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन और सरकार की अन्य अहम जगहों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो खाड़ी क्षेत्र को सीधे इस टकराव में खींचती दिख रही है। अब कूटनीतिक मोर्चे से अहम खबर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने 2 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की। बातचीत में मौजूदा सैन्य हालात पर चर्चा हुई। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अरागची ने कहा कि अमेरिका ने बातचीत के दौरान दूसरी बार ईरान पर हमला किया, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अपनी रक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वांग यी ने जवाब में कहा कि चीन ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान करता है और उसके वैध अधिकारों का समर्थन करता है। साथ ही चीन ने अमेरिका और इसराइल से तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की, ताकि तनाव पूरे मध्य पूर्व में न फैले।
यानी चीन समर्थन भी जता रहा है और खुली जंग से बचने की अपील भी कर रहा है। दुनिया इस वक्त एक बेहद संवेदनशील मोड पर खड़ी है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।